Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, inshallah ta'ala, we'll discuss the chapter number 8, and in this chapter number 8, today's topic is specific heat capacity. Specific heat capacity, and its other name is specific heat only. दोनों तरह से आप इसके नेम ले सकते हैं. एक कंप्लीट नेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सेकंड नेम है जस्ट अ स्पेसिफिक हीट. सो व्हाट डज इट मीन स्पेसिफिक हीट? हमने स्पेसिफिक हीट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस जो हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको साथ साथ जहन में रखेंगे, और फिर फर्दर अगर हमारे पास फार्मूला ड्राइव आउट हुआ जो हमने करना है तो हम इंशाल्लाह उसके यूनिट को भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे और इसकी अहमियत को भी. सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट के अंदर आता है नॉर्मली, वो ये कि हमने ये ऑब्जर्वेशन ली थी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ हीट को मेंशन कर लेते हैं डेल्टा क्यू से, एंड इट इज़ हीट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या चेंज आता है उसके अंदर? एक्चुअली हम उसकी अंदर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे होते हैं. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से हमारे पास डिग्री चेंज होती है कोल्डनेस की या हॉटनेस की. तो अल्टीमेटली जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा तो इसका मतलब हॉटनेस, और हॉटनेस का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस हीट एनर्जी. तो हम जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या करता है, उसका टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज कर देता है. किसको इंक्रीज कर देता है स्टूडेंट? टेम्परेचर को. इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हीट जो है हमारे पास किस चीज़ को इंक्रीज कर रही है? काइनेटिक एनर्जी को. और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हॉटनेस हो रही है. एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास ये यहाँ से जनरेट हो गया. सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक क्वांटिटी डिसाइड कर लूँ कि मैंने 10 जाउल हीट जो है वो प्रोवाइड करनी. कितनी हीट प्रोवाइड करनी? 10 जाउल. 10 जाउल हीट स्टूडेंट मैं इसको प्रोवाइड करूं और 10 जाउल हीट ही मैं इसको प्रोवाइड करूं जिसका मैस ज़्यादा है. तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? अल्टीमेटली साइज यानी कि मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वजह से हमें ये बात ज़हन में आती है कि इसके मॉलिक्यूल कम है मार्कर के विद रिस्पेक्ट टू दिस रजिस्टर. अगर इसके मॉलिक्यूल्स कम हैं तो इसका मतलब कि 10 जाउल इनके मॉलिक्यूल्स के लिए माइट भी पॉसिबल कि ज़्यादा हो सकती है एनर्जी. तो इसको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा. और ये पॉसिबिलिटी डस्टर के लिए है कि अगर मैं 10 जाउल एनर्जी इस डस्टर को प्रोवाइड करूँ तो इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा यानी कि 100 की क्वांटिटी में हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस. इसके अगर 40 हैं तो इसके 100 होंगे. तो ये 100 के लिए अगर जब हम 10 जाउल एनर्जी डिवाइड करते हैं तो वो हर एक के लिए नॉर्मल है और उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा. तो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास ये जनरेट होता है कि आपके पास जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के. अब इसको हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस. ये हमारे पास यहाँ की सेकंड इंफॉर्मेशन है. अब एक ये फॉर्मूला हमारे पास अभी तक बना और दूसरा ये फॉर्मूला हमने मैथमेटिकली इनको मेंशन कर लिया. दोनों ही सेम है, दोनों की डिपेंडेंस हमने डिस्कस कर ली कि किसकी वजह से क्या चेंज आ रहा है. हम इनको कंबाइन करते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है. हम जब इनको दोनों को कंबाइन करेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t. कभी भी हमारे पास हमारे फॉर्मूले में इक्वेलिटी जो है अगर ना हो और उसकी जगह पर इस तरह की प्रोपोर्शनैलिटी हो तो हम इसको ख़त्म करके इसकी जगह पर कांस्टेंट जो है वो मेंशन करते हैं.
और नॉर्मली जो हम अपना फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट लेते हैं या केमिस्ट्री में कांस्टेंट हम कंसिडर करते हैं वो के होता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पर एक न्यू लेटर ऐड कर देते हैं जो कि सी है। सो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय सी, सो सी इज एक्चुअली द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस चीज को शो करता है? बेटे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी शो करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। यही असल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो इन तीन चीजों की मदद से हमें मिलती है। तो इसका मतलब यह कि हमने C को फाइंड आउट करना। तो अब हम अपनी इक्वेशन में से C को सेपरेट कर लेते हैं। डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T इन इट इज इक्वल टू C, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन जनरल टर्म्स क्या है, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। जनरल ऑब्जर्वेशंस जो पुरानी हमारे पास प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर हमने की थी, उनके मुताबिक हमने एक नई चीज़ तो बना ली, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है। स्टूडेंट, हम जब बात कर रहे हों मैथ्स की, तो हमें पता है कि यार हम किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करें और उसको हम उसके मैथ्स के मुताबिक प्रोवाइड करें तो उसके अंदर टेम्परेचर का चेंज आता है। ये ऑब्जर्वेशन हमारी अभी तक चल रही हैं। तो इसी फार्मूले से रिलेटेड हम एक अपना सिंपल डेफिनेशन जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं इसके लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। क्या यानी कि इन जनरल टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास बेटा वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो हम किसी पर यूनिट या पर केजी मैस को प्रोवाइड करें तो वो अपना टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करे। अब हो सकता है वो हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी चीज़ को मैं हो सकता है कि 10 जाउल एनर्जी दूं, उसके 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। इसी तरह हो सकता है किसी के लिए 4000 जाउल्स की मैं एनर्जी दूं और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर तब जाकर राइज करे। तो वो क्वांटिटी ऑफ हीट, वो एनर्जी की क्वांटिटी जो आप पर केजी मैस पर किसी ऑब्जेक्ट को दे तो वो अपना टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन यानी 1 डिग्री राइज करेगा। उसको हम नाम देते हैं बेटे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, एंड इट कैन बी सिंपली डिफाइन इट एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is defined as the heat energy required to increase the temperature of an object required to increase the temperature of an object of mass 1 kg through 1 Kelvin. Now what is Kelvin and kg? स्टूडेंट, अगर हम यूनिट्स की तरफ चलें तो सबसे पहले नंबर पे आप ये देख लीजिएगा कि हमारे पास जो मैस है इसका यूनिट होता है kg, सिंपल। तो जो टेम्परेचर है इसका यूनिट स्टूडेंट 3 यूनिट्स हम यूज करते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। जो स्टैंडर्ड है वो केल्विन है। और हीट जो है इसका यूनिट, हीट की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, साउंड, लाइट, हीट, हमेशा एनर्जी की डेफिनेशन के मुताबिक उसका जो यूनिट है वो जाउल होगा। क्या होगा? जाउल। तो इसका यूनिट क्या हो गया? जाउल। अब ये 3 यूनिट्स हैं हमारे पास और इनकी यूनिट्स की मदद से हम अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि C है इसका भी यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट फाइंड करना फिजिक्स के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है बेटे। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप उससे डेफिनेशन और उस ही से यूनिट भी बना सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन डिस्क्राइब की।
इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ऑफ मैस 1 kg थ्रू 1 केल्विन। अब यूनिट किस तरह से इसका हम लोग ड्राइव कर सकते हैं स्टूडेंट? डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी इज इक्वल टू सी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यू? क्यू इज एक्चुअली हीट। तो इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? जाउल ओवर मैस केजी। टी टेम्परेचर डेल्टा टी से मेंशन करते हैं एंड इट्स यूनिट इज केल्विन। केल्विन। सो इसका जो फाइनल हमारे पास यूनिट बना स्टूडेंट दैट इज जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये यूनिट है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट। अब आपसे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है तो आपने सबसे पहले नंबर पे डेफिनेशन को डिफाइन करना, उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो हमने ये स्टार्ट वाली डिस्कशंस के अंदर की थी, इन्हीं को इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आप डिटेल्ड में लिख देंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद स्टूडेंट आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है और लास्ट में आपने अपना यूनिट जो है वो डिफाइन कर देना। अच्छा, इसी तरह अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं और तीनों की कैपेसिटी चेंज है तो क्या इनकी वजह से हमारा कोई फ़ायदा या नुकसान भी है या नहीं? स्टूडेंट्स एक्चुअली अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर लें, वाटर एंड लैंड या सॉलिड ऑब्जेक्ट का, वाटर और लैंड का, तो जो आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना स्टूडेंट, वो होती है 42,000 जाउल। कितनी होती है स्टूडेंट? 4200 जाउल। अच्छा, 4200 जाउल आपके पास जो है वो कैपेसिटी है किसकी? वाटर की। और लैंड की आपके पास 810 जाउल। अच्छा, अब ये जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ इनको हम इनकी यूनिट के साथ, ये स्पेसिफिक हीट है तो हम स्पेसिफिक हीट का ही यूनिट मेंशन करेंगे विच इज़ जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। फ़ायदा क्या और नुकसान क्या? देखें, लैंड की अगर 810 है तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन को सिर्फ अगर 810 जाउल एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए ना तो ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है 1, 2, 3, 4 डिग्री हर 810 के बाद। यानी पहले अगर आपने 800 जाउल एनर्जी दी, टेम्परेचर 1 डिग्री, 1600 पर गए 2 डिग्री, 2400 पर गए 3 डिग्री, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, बहुत इंस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू वाटर अगर हम देखें तो पानी की पहला डिग्री टेम्परेचर ही तब इंक्रीज़ करता है जब 4200 जाउल एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर दें। यानी इन दोनों के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल कि अगर 1 मिनट के अंदर आपने स्टैंडर्ड रख लिया 800 जाउल का, तो आपके पास तकरीबन 3 मिनट बाद इस लैंड का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और वाटर का 4 मिनट बाद जाकर सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर होगा। यानी कि 4 मिनट में लैंड का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री और वाटर का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 1 डिग्री होगा। तो ये डिफरेंस आ रहा है कि यार 4 मिनट तक हम इतनी एनर्जी देते रहे हैं 800 के लिहाज से जो हमने कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर की, तो वाटर का सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, सेम यही चीज़ इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ियों के अंदर रेडिएटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्यों? इसी वजह से कि हमारा इंजन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो हम उसके पास पानी रख देते हैं रेडिएटर के अंदर। वो क्या करता है? इंजन के अंदर की जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो उसको 4200 जाउल भी एनर्जी मिल जाए तो सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज़ करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कुछ जगहों पर हमें इनका फ़ायदा भी है और कुछ जगहों पर इनका नुकसान भी है। मोस्टली जैसे आप देखें
कि नेचुरल एरियाज़ के अंदर जहाँ पर जिन इलाकों में पानी होगा वहाँ पर जो हीट है वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ रहता है, कम रहता है, बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होता। लेकिन रात के वक्त फिर यही ऑल्टरनेट चीज़, जैसे इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर कि अगर लैंड जो है वो जल्दी हीटअप हो रही है तो ये ठंडी भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन पानी अगर देर से गर्म हो रहा है तो फिर देर से ही ठंडा होगा। इनके अंदर ये थोड़ा सी कंट्रडिक्शन आती है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ के अंदर थोड़ी सी चेंजेस जो है वो हमें फिर करनी पड़ती हैं। कहाँ पर किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, किस तरह का सब्स्टिट्यूट हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये फिर इन चीज़ों पर उनकी स्पेसिफिक हीट्स पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है हमारे पास, ये भी एक टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आपके पास ये स्पेसिफिक हीट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ताकि जो आपका नेक्स्ट लेसन है सिर्फ हीट कैपेसिटी का, वो समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।